नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं एक नई खबर के साथ। दोस्तों, चर्चा करेंगे आज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों पर। जी हां दोस्तों, चर्चा करेंगे मुकुल रॉय के बारे में कि उन्होंने अभी हाल ही में बीजेपी का दामन छोड़कर टीएमसी का दामन क्यों थाम लिया। क्या वजह थी? क्या उनको कोई धमकियां मिल रही थी या जान से मारने की धमकियां आ रही थी किसी के द्वारा, या कुछ और ही वजह थी, या सिर्फ चुनाव हारने की वजह? बीजेपी चूंकि बंगाल में चुनाव सत्ता में नहीं आ सकी, तृणमूल कांग्रेस ने वहां सत्ता बनाई है और ममता बनर्जी वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो आखिर क्या कुछ घटा? 2017 से मुकुल रॉय बीजेपी में थे और अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस विधानसभा चुनाव के बाद वो फिर से टीएमसी में शामिल हो गए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, आपको पूरी जानकारी से अवगत कराएंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा था उनके मन में और क्यों उन्होंने बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में जाने का फैसला लिया। दोस्तों, दरअसल मुकुल रॉय की घर वापसी को कितना नुकसान, यानी उनकी घर वापसी से क्या भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, या आने वाले दिनों में इससे क्या कुछ घटने वाला है भाजपा के अंदर, इससे कुछ नुकसान होंगे या कितना नुकसान होगा, इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। जाने बंगाल की सियासत के क्या रहे हैं समीकरण। दरअसल मुकुल रॉय की घर वापसी पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए एक और बड़ा झटका है। करीब 4 साल पहले भाजपा में आए मुकुल रॉय ने लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी की चुनावी रणनीति को पश्चिम बंगाल में जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद भाजपा में उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन विधानसभा चुनावों के बाद बदली राजनीतिक परिस्थितियों में मुकुल रॉय खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। मौका का फायदा उठाकर ममता उन्हें वापस लाने में कामयाब रही। मुकुल रॉय ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। यह माना जाता है कि चुनावों से पूर्व तक तृणमूल कांग्रेस में बड़े पैमाने पर हुई तोड़फोड़ में भी रॉय की भूमिका रही है। लेकिन चुनाव नतीजों के बाद खास तवज्जो नहीं मिलने से मुकुल रॉय बेहद आहत थे। उधर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से शुभेंदु अधिकारी को आगे बढ़ाए जाने से रॉय कहीं ज्यादा खफा हो गए थे। शुभेंदु को विपक्ष का नेता बनाया गया है। यह माना जा रहा है कि रॉय की वापसी से तृणमूल कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि वह चुनाव में शानदार जीत से पहले भी बढ़ा है। दूसरे तृणमूल छोड़कर गए कई और नेताओं की घर वापसी के आसार भी अब बढ़ने लगे हैं, क्योंकि मुकुल रॉय वहां के जाने माने नेता है और वो बीजेपी को छोड़कर तृणमूल में शामिल हो गए हैं, जिसके कारण संभावना व्यक्त की जा रही है कि कुछ और नेता भी बीजेपी को छोड़कर तृणमूल में शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ भाजपा को हालांकि मुकुल रॉय के जाने से तुरंत कोई नुकसान तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यह माना जा रहा है कि इससे लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ असर पड़ने वाला है। दूसरे, अब भाजपा को बाहर से आए लोगों को अहम पद देने के फैसले पर भी फिर से नए सिरे से विचार करना होगा, क्योंकि ऐसे समय जब दूसरे दलों से भविष्य की तलाश में नेता भाजपा में शामिल हो रहे हों, ऐसे में एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का छोड़कर जाना जनता में गलत संदेश देता है। भाजपा में बाहरी लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां बहुत कम और सोच समझकर ही दी जाती हैं, लेकिन इस मामले के बाद अब ऐसे मामलों में फूंक फूंक कर कदम बढ़ाना होगा। दोस्तों, चाहे राजनीति से जुड़ी हुई हो या खेल से जुड़ी हो, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई हो या कमोडिटी बाजार से जुड़ी हो या फिर बॉलीवुड से ही क्यों न हो, ये तमाम खबरें हम सही समय पर आप तक पहुंचाते रहते हैं और ज़रूरी है कि ऐसी खबरों से आप अपडेट रहें। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। आइए देखते हैं और खबर में क्या कुछ खास है आपके लिए। दरअसल माना जा रहा है कि मुकुल रॉय को तृणमूल कांग्रेस राज्यसभा भेज सकती है या फिर राज्य सरकार में मंत्री भी बना सकती है। राज्य में तृणमूल कोटि की 2 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं। वैसे उन्हें पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम की जिम्मेदारी दिए जाने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है, यानी वो बीजेपी को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। इसके लिए तो उपहार के तौर पर उन्हें अलग अलग पद भी दी जा रही है। दोस्तों, राजनीति की खबर में आज के लिए इतना ही। एक नई राजनीतिक खबर लेकर फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।